समुद्र का मंथन होगा उसके लिए फिर मथानी चाहिए कि पहले तो मंथन करने के लिए मथानी कहाँ से लाओगे? भगवान ने कहा मद्राचल पर्वत को लेकर के आओ, और सब ने उठाया विशाल मद्राचल पर्वत और लेकर के आए। जैसे ही रास्ते में वो हाथ से छूट गया, वजन इतना विशाल पर्वत, तो कई तो दैत्यों के हाथ पैर टूट के फ्रैक्चर हो गया, देवता भी घायल हो गए। भगवान के पास गए, बोले महाराज ये तो रास्ते में गिर पड़ा, क्या करेंगे? भगवान बोले तुमने गणेश जी की पूजा की थी क्या? गणेश जी का स्मरण किया था? बोले नहीं भैया, ये विघ्नेश्वर है, यदि पूजा कर दो तो विघ्नों को रोक लेते हैं और नहीं तो विघ्न छोड़ देते हैं। इसीलिए कोई भी काम हो तो गणेश जी की पूजा स्मरण करना चाहिए पहले। पिछली बार भी शिव पुराण की कथा में मैंने गणेश जी के प्रसंग में पूरा बताया था विस्तार से, है ना। कोई भी काम करो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे शादी हो, विवाह हो, विद्या अध्ययन हो, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्च विघ्न तत्र न जायते। गणेश जी के द्वादश नाम है, 12 नाम है, उनको लेकर के गणेश जी का ध्यान करके कोई काम आरंभ करना चाहिए। कहीं जाओ तो प्रवेश है, कहीं जाओ तो गणेश जी का नाम लो। संग्राम में, लड़ाई में भी जाओ, FIR करने जाओ तो भी गणेश जी का नाम लेके जाओ। लड़ाई के समय, विवाह के समय, कोई भी शुभ काम हो गणेश जी का स्मरण करके करना चाहिए ना। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आए हो तो चिंता मत करो। एक हाथ से भगवान ने उठाया विशाल पर्वत को और ले जाकर के समुद्र में रख दिया। अब बोले मथानी तो आ गई, पर नेति चाहिए, रस्सी चाहिए। नेति के लिए क्या करें? बोले बासुकी सर्प के पास जाओ। गए, बोले महाराज कुछ हिस्सा आपको भी अमृत का मिल जाएगा, आप हमारी सेवा करो, रस्सी का काम कर दो, रज्जू बन जाओ। तो ठीक है। अब भगवान ने विचार किया कि जब समुद्र का मंथन होगा तो विष की ज्वाला निकलेंगी, ज्वाला जब मुंह से निकलेंगी सर्प के से, तो शरीर पे जब जाएंगी ज्वाला तो शरीर झुलस जाएगा, जल जाएगा, तो देवताओं को कष्ट होगा। तो भगवान ने कहा क्या किया जाए, कैसे देवताओं को बचाया जाए? तो भगवान ने कहा कि सुनो देवताओं, सर्प के मुंह की ओर तुम लग जाओ और अमंगल जो पूंछ का हिस्सा है उधर दैत्यों को लगा दो। अब दैत्य आगे बोले अच्छा, पूंछ की ओर हम लगे? अमंगल जो भाग है पूंछ की ओर हम कोई छोटे बाप के हैं क्या? अरे मुंह की ओर हम लगेंगे। भगवान बोले नहीं नहीं पीछे लगो, बोले ना हम नहीं करेंगे, पर हम मुंह की ओर लगेंगे। भगवान बोले ये तुम चाह रहे थे, अभिमान में आ गए। भगवान ने बोले अपना काम हो गया। देवता लग गए पूंछ की ओर और दैत्य लग गए मुंह की ओर। भगवान ने कहा शुरू करो। और महाराज जैसे ही मंथन आरंभ हुआ तो विशाल पर्वत, अब नीचे कोई आधार था नहीं, जली जल, और नीचे जाने लगा वो पर्वत। देवता घबरा गए, बोले हो गया है तो गया नीचे, पाताल में चला जाएगा, तो जली जल है, आधार तो है नहीं। भगवान को याद किया, हे प्रभु आप रक्षा करो। तुरंत भगवान ने कछुए का रूप बनाया। कच्छप भगवान की जय। विशाल उस पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया, नीचे लग गए और ऊपर से मंथन होने लगा। और मंथन जब हुआ तो उसमें से क्या निकला? रत्नों से पहले क्या निकला? विष निकला, भयंकर कालकूट नाम का विष निकला। और उसको देवता लोग सब घबरा गए, क्या करें, कहाँ जाएं, इसको दें। बोले इस विष से यदि कोई रक्षा कर सकता है तो एक ही व्यक्ति है। कहाँ गए? भोले बाबा के पास। हे भोलेनाथ, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरण्यापन्ना त्रैलोक्य दहनाग्निशात। हे महादेव, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, भयंकर विष से हमें बचाओ। पुनः मंथन जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? कामधेनु गौ निकली। अब बोले महाराज ये सबसे पहले कोई अच्छी चीज निकली है भाई, पहले तो विष निकला, तो उसका तो पहली बार कोई अच्छी चीज निकली है। तो बोले ये पहला प्रोजेक्ट है, ऐसे तो संतों को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, बोले पहली बार गौ ने दूध दिया, चलो भगवान को, पहली बार कोई चीज है तो चलो दान। तो बोले इसका तो भैया पहले दान करो। तो कामधेनु गौ को देवताओं ने और दैत्यों ने ऋषियों के लिए दे दिया, बोले इसका दान कर लो। फिर मंथन हुआ तो उच्चस्रवा घोड़ा निकला। देवताओं ने कहा इसे राक्षसों को दे दो, दैत्यों को दे दिया। और महाराज चंद्रमा निकला। उसके बाद में ऐरापत हाथी निकला, देवताओं ने ले लिया, इंद्र ने ले लिया ऐरापत हाथी। और उसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली। तो बोले देखो ये भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है,
उन्हीं ने सब कुछ करवाया है, तो ये कौस्तुभ मणि भगवान को प्रदान कर दो। और कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं निकली, रंबादिक, वो भी स्वर्ग में चली गई। और वारुणी नाम की मदरा निकली, मदरा उसको राक्षसों ने ले लिया। और महाराज पंचनयन नाम का शंख निकला, बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ निकले। और पुनः समुद्र का मंथन हुआ, तो अब की बार जैसे आकाश में बिजली चमकती है, सुंदर सोने के सिंहासन पर स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ही प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की तदश्चर्या रमा भूत साक्षात रमा भगवत परा रजयंती दशकांता विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे स्वर्ण चमकती हुई सोने के सिंहासन पर भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब सब बोले हमें चाहिए, हमें चाहिए। अब झगड़ा हो गया, दैत्य बोले हम लेंगे इसको, देवता बोले हम लेंगे। बोले काम करो, ऐसे झगड़े से कोई फायदा नहीं है, एक लक्ष्मी है और सब चाहते हैं। एक काम करो, लक्ष्मी जी के हाथों में माला दे दो और सब लाइन लगा करके बैठ जाओ, जिसको ये चाहेंगे उसको वर्ण कर लेंगे। लक्ष्मी जी गई और सीधा नारायण के गले में माला डाल दिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब महाराज अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए, अमृत के कलश को दैत्यों ने देवताओं से छुड़ाया और लेकर के भाग गए।